नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना के उपचार में पशु की एंटीबॉडी हो सकती है मददगार, संक्रमण के खिलाफ मिल सकता है नया इलाज। जी हाँ, कोरोना वायरस से मुकाबले में एक पशु की एंटीबॉडी में उम्मीद की नई किरण दिखी है। एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि ऊंट प्रजाति के लामा पशु के शरीर में बनी एंटीबॉडी के उपयोग से कोरोना संक्रमित व्यक्ति का उपचार किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल नेजल स्प्रे के जरिए हो सकता है। इससे कोरोना वायरस से मुकाबले में एक नया इलाज मिल सकता है। ब्रिटेन के शोधकर्ताओं के अनुसार नैनो बॉडी की मदद से कोरोना को प्रभावी ढंग से लक्ष्य बनाया जा सकता है। अध्ययन के मुताबिक प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान जब संक्रमित पशुओं के शरीर में यह एंटीबॉडी पहुंचाई गई तो कोरोना के लक्षणों में उल्लेखनीय कमी पाई गई। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह एंटीबॉडी कोरोना से कसकर बंधने में सक्षम है। इस पशु एंटीबॉडी के इस्तेमाल से मानव एंटीबॉडी की तुलना में उपचार का सस्ता और आसान विकल्प मुहैया हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर में लाइसेंस राज खत्म, नए सिम या कनेक्शन के लिए नहीं लेनी पड़ेगी और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर में लाइसेंस राज खत्म, नए सिम या कनेक्शन के लिए नहीं पड़ेगी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत, ऑनलाइन होगी केवाईसी। टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर केंद्र सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। इनमें से एक बड़ा फैसला टेलीकॉम सेक्टर में लाइसेंस राज खत्म करने का भी है। साथ ही कई फैसलों का जुड़ाव सीधे आम लोगों से है। नया सिम या टेलीफोन कनेक्शन लेते समय जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह देने होते थे अब वह नहीं देना होगा। जो फॉर्म वगैरह मैनुअली भरने होते हैं वह भी अब नहीं भरना होगा। लगभग सारे काम और प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन होगी। केवाईसी की प्रक्रिया भी अब ऑनलाइन होगी। टेलीकॉम सेक्टर को डिजिटाइज करने की दिशा में यह अहम कदम माना जा रहा है। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए टावर सेटअप कराने की प्रक्रिया भी बेहद आसान कर दी है। पहले जहां टावर सेटअप करने के प्रोसेस में अलग अलग कई विभागों के अप्रूवल लगते थे, अब नहीं लगेंगे। अब सेल्फ अप्रूवल से काम चल जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी की परेशानी बढ़ी, बारिश की वजह से कम हुआ सब्जियों का उत्पादन, आसमान पर पहुंचा दाम। जी हाँ, इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान पर है। लगातार हो रही बारिश के कारण सब्जियों के उत्पादन में भारी गिरावट है, जिसका फायदा बढ़ी हुई कीमत के रूप में व्यापारी उठा रहे हैं। हालांकि किसानों तक इसका फायदा नहीं पहुंच रहा है। अब त्योहारों पर ज्यादा मांग के चलते भी सब्जियों के दाम में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि आलू और प्याज के दाम स्थिर है। जहां टमाटर का भाव पहले 20 रुपए किलो हुआ करता था, वहीं अब यह 45 रुपए किलो के रेट पर आ गया है। गुआर 40 रुपए हुआ करता था, लेकिन अब 100 रुपए प्रति किलो के दाम पर मिल रहा है। वहीं करेला पहले 40 रुपए किलो था, जो अब 60 रुपए के दर पर आ गया है। जल्द ही अन्य सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। अब गांव-गांव में बनेंगे कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों को मिलेगा फसलों के वाजिब दाम। जी हां, खेती किसानी के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने संघ राज्य क्षेत्रों का सम्मेलन आयोजित किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से सरकार किसानों के खेतों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम कर रही है। गाँव-गाँव और खेतों के पास तक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने पर किसान अपनी उपज को कुछ समय रोककर बाद में वाजिब दाम पर बेच सकेंगे। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत 5.5 करोड़ किसानों का डाटाबेस तैयार हो चुका है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जंक फूड बढ़ा रहा है बच्चों में मोटापा, एफएसएसआई ने लिया एक्शन। अब पैकेट के पीछे नहीं, सामने ही होगी पूरी जानकारी। जी हां, देश में जंक फूड की बढ़ती खपत युवाओं और बच्चों में मोटापा बढ़ाने से भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि एफएसएसआई ने चिंता जताई है। एफएसएसआई ने ऐसे प्रोडक्ट्स की पैकिंग में दी जाने वाली सूचनाओं के स्थान में बदलाव किए जाने की योजना बनाई है। जंक फूड नियमन के लिए उत्पादों में प्रमुखता से पोषण संबंधी जानकारी देने की योजना है। उपभोक्ताओं को स्वस्थ भोजन विकल्प चुनने में मदद करने के लिए पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग शुरू करने की योजना है। यानी उत्पाद की पोषण संबंधी जानकारी को उत्पाद पैकिंग में प्रमुखता के साथ एकदम सामने प्रकाशित करने की योजना है। पैकेट में पीछे के बजाय ग्राहकों को सरलता से दिखाई देने वाले स्थान पर खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी, क्योंकि कुपोषण के साथ साथ मोटापा भी देश में विशेष रूप से युवाओं और बच्चों में एक बड़ी समस्या हो रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, दुनिया भर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर। WHO के अनुसार अब तक 185 देशों में मामले पाए गए। जी हां, कोरोना संक्रमण के डेल्टा वेरिएंट का कहर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह वेरिएंट अब तक 185 देशों में फैल चुका है। वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी ने अपने साप्ताहिक अपडेट में कहा कि 90% मामले डेल्टा वेरिएंट के पाए गए हैं। वहीं अल्फा, बीटा और गामा के 1% से कम मामले पाए गए हैं। डेल्टा काफी तेजी से फैल रहा है और यह दूसरे संक्रमणों की जगह ले रहा है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया कि एटा 81, इयोटा कम से कम 49 और कप्पा 57 देशों में पाया गया है। दुनिया भर में इनके मामलों में भारी गिरावट के बाद इन्हें वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग के श्रेणी में डाल दिया गया है। संशोधन बताता है कि दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में डेल्टा वेरिएंट का तेजी से प्रसार हो रहा है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर के अंदर 6 फीट की दूरी रखने पर भी फैल सकता है कोरोना, स्टडी में दावा। जी हां, कोरोना वायरस को लेकर हर दिन नए नए रिसर्च सामने आ रहे हैं। इस बीच अब एक और नई स्टडी में दावा किया गया है कि घर के अंदर कोरोना से बचने के लिए 6 फीट की दूरी भी काफी नहीं है और 6 फीट की दूरी में भी एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। नई स्टडी के नतीजे बताते हैं कि केवल शारीरिक दूरी ही संक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि मास्किंग और वेंटिलेशन जैसी चीजें भी इसके लिए जरूरी है। इस स्टडी में पता चलता है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति 6 फीट की दूरी पर बैठकर भी बिना मास्क के किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो उसके वायरस दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। ये नतीजे उन कमरों के अंदर ज्यादा देखे जा सकते हैं जहां वेंटिलेशन की कमी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हरियाणा राज्य में भी सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक वाहन, सरकार ने की सब्सिडी की घोषणा। जी हां, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को चलन में लाने की प्रक्रिया जोरों पर है। न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार भी इस दिशा में सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा प्रो ईवी पॉलिसी की घोषणा करने वाला भारत का नया राज्य बन गया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ई वाहनों की मांग को बढ़ावा देने के प्रयास में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके साथ ही हरियाणा सरकार अब इलेक्ट्रिक बसें और इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने पर जोर देने का लक्ष्य लेकर चल रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोबर से बिजली बनाएगी छत्तीसगढ़ सरकार। गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से खरीदे गए गोबर का होगा इस्तेमाल। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार अब गोबर से बिजली बनाएगी। इस काम के लिए पूरी तैयारी हो गई है और जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि अब छत्तीसगढ़ में ग्रीन एनर्जी का उत्पादन होगा। उन्होंने बताया कि गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से खरीदे गए गोबर का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। इससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होगा बल्कि गोबर खरीद कार्य करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा कि सरकार के इस फैसले से किसानों, गोठानों और उद्योगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित है, हर जगह ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, इसलिए सरकार ने गोबर से बिजली बनाने का फैसला किया है। गोधन न्याय योजना के तहत बीते एक साल में 50 लाख क्विंटल गोबर की खरीद हुई है, जिसका अब बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में फ्री इंटरनेट की व्यवस्था करने जा रही योगी सरकार। बड़े शहरों में 10 और छोटे में 5 स्थानों पर मिलेगी वाईफाई सेवा। जी हां, यूपी की योगी सरकार फ्री इंटरनेट की सुविधा देने जा रही है। राज्य सरकार ने लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बड़े शहरों में 10 और छोटे शहरों में 5 स्थानों पर अब मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने का फैसला किया है। पहले बड़े शहरों में 5 और छोटे शहरों में 2 स्थानों पर यह सुविधा देने का फैसला किया गया था। जल्द ही इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री से कराने की तैयारी है। जल्द ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के समीप तहसील, कचहरी, ब्लॉक, रजिस्ट्री ऑफिस, मुख्य बाजारों, अस्पतालों आदि स्थानों पर यह सुविधा दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द ही पायलट की तरह ट्रक ड्राइवरों के भी होंगे घंटे निश्चित, दुर्घटनाओं को कम करने में मिलेगी मदद। नितिन गडकरी। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विमान पायलटों की तरह व्यावसायिक ट्रक चालकों के लिए गाड़ी चलाने का समय तय किए जाने की वकालत की है। इसके अलावा उन्होंने वाणिज्यिक वाहनों में चालक को नींद आने का पता लगाने वाले सेंसर लगाने पर भी जोर दिया है। गडकरी ने कहा कि पायलटों की तरह ट्रक चालकों के लिए भी ड्राइविंग के घंटे निश्चित होने चाहिए। इससे थकान की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों से यूरोपीय मानकों के अनुरूप वाणिज्यिक वाहनों में वाहन चलाते समय नींद आने का पता लगाने वाले सेंसर को लेकर नीति पर काम करने को कहा है। जल्द ही इस नीति को तैयार करके देश भर में लागू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन की 2 डोज के बीच गैप को कम कर सकती है सरकार। प्राइवेट अस्पतालों को मिलेगी इजाजत। जी हां, केंद्र सरकार कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच गैप को कम करने की अनुमति दे सकती है। हालांकि ये इजाजत प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक में वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को ही दी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक केरल हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक में पैसे देकर वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को पहली डोज के 4 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगवाने का विकल्प दिया जा सकता है। फिलहाल दोनों खुराकों के बीच 12 से 16 हफ्ते का गैप अनिवार्य है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम अगले महीने से होगा लागू। अब नहीं कटेगा आपकी परमिशन के बिना अकाउंट से पैसा। जी हां, अगले महीने से नया ऑटो डेबिट सिस्टम लागू हो जाएगा। इसके लागू होने के बाद अब आपके बैंक या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बिना आपके अनुमति के पैसे नहीं काट सकेंगे। ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस नए डेबिट पेमेंट सिस्टम के अनुसार अब बैंक और फोन पे, पेटीएम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को किस्त या बिल काटने के पहले आपसे अनुमति लेनी होगी। उन्हें अपने सिस्टम में ऐसा बदलाव करना होगा कि वह बिना अनुमति आपका पैसा नहीं काट सकेंगे। नई ऑटो डेबिट सिस्टम के तहत बैंकों को पेमेंट ड्यू डेट से 5 दिन पहले अपने ग्राहकों के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। नोटिफिकेशन देने के बाद ग्राहक की मंजूरी होनी चाहिए। इसके अलावा 5000 से ज्यादा के पेमेंट पर ओटीपी सिस्टम जरूरी किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई और तेज हो गई है। डीसीजीआई ने भारत में रूस के स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को दे दी है मंजूरी। जी हां, देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई और तेज हो गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में रूस की स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की इजाजत दे दी है। मालूम
मालूम हो कि यह सिंगल डोज वैक्सीन है जिसके बाद दूसरे डोज की जरूरत नहीं होगी। भारत में अभी जितनी भी वैक्सीन लगाई जा रही है उनकी 2 डोज लगवानी पड़ती है। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के बाद यह मंजूरी दी गई है। इस अध्ययन में पाया गया है कि स्पुतनिक लाइट ने कोविड-19 के खिलाफ 78 से 83% की प्रभावकारिता दिखाई है। यह 2 डोज वाले अधिकांश टीकों की तुलना में काफी अधिक है। इससे देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई और तेज हो जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।